नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद माह की अमावस्या आज है और इस भाद्रपद अमावस्या की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अमावस्या की खास बात यह है कि इस अमावस्या के दिन कुशोत्पाटन करना चाहिए। आज कुशोत्पाटन अमावस्या भी इस तिथि को जानते हैं। कुशोत्पाटन का अर्थ ये है कि जो पूजन में इस्तेमाल होने वाली कुशा है, वह आज के दिन अगर आप कुशा उखाड़ते हैं तो वह कुशा आपकी 1 वर्ष तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आम तौर पे आप रोज़ कुशा को उखाड़ें और रोज़ उसका आप इस्तेमाल पूजन में कर सकते हैं। तो अगर आप आज के दिन भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशोत्पाटन अर्थात कुश को उखाड़ते हैं तो उस कुशा से आप 1 वर्ष पर्यंत तक उस कुशा से आप अपना पूजन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो उसी के को ध्यान में रखते हुए आज वह शुभ दिन है, भाद्रपद मास की कुशोत्पाटन अमावस्या। उसी दिन हम लोग आए हैं अपने घर के निकट, जहाँ पर कुश हमको मिल सकता है उस स्थान पर हम आए हैं और हम कुशा को यहाँ से एकत्र करेंगे और अपने पूजन के लिए उस कुशा को इस्तेमाल करेंगे। तो कुशोत्पाटन अमावस्या में कुश जो उखाड़ते हैं उसका इस्तेमाल हम देव पूजन, श्राद्ध आदि इत्यादि सभी दैविक पूजन आदि कर्मों में करते हैं। तो कुश उखाड़ने के का भी एक अलग तरीका है। आप ऐसे ही नहीं डायरेक्ट जाकर एक कुशा उखाड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कुशा को नीचे से जो जड़ है उसको ढीला करना पड़ेगा। फिर ओम का ध्यान करते हुए ऊपर से कुशा को पकड़ना पड़ेगा। फिर भगवान का स्मरण करने के बाद आपको कुशा निकालना है और कुशा निकालते समय ध्यान रखें कि आपने स्नान किया होना चाहिए, आपने श्वेत वस्त्र धारण करना होना चाहिए। अभी फ़िलहाल हमने सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं किया हुआ है, मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं दुर्भाग्य से कर नहीं पाया हूँ। तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें, स्नान आदि करने के बाद आप कुशोत्पाटन करें। तो अभी मैं आपको कुशोत्पाटन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुश भी है और साथ ही साथ सरपत के भी कुछ घास यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो इन दोनों में एक अंतर होता है जिसको आपको समझना होगा। कहीं कहीं लोग कुश को न लेकर के सरपत को ही ले आते हैं, जो कि पूजा में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सरपत को आप पहचान लें कि उसको आपको नहीं उखाड़ना है। तो सरपत की विशेष पहचान ये है कि ये कुश के अनुपात में बड़ा होता है, लंबा होता है। और कुश में इस तरीके ये बड़े होते हैं, काफ़ी चौड़े इसके पत्ते होते हैं सरपत के, और कुश के पत्ते पतले होते हैं और छोटे होते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों में एक अंतर स्पष्ट करना है, उसके बाद ही आप कुश को निकालें। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं कि सरपत जो है काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। उस बबूल के पेड़ के पीछे आपको जो देख पा रहे हैं वो सरपत हैं, और जो कुश होते हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, 1 हाथ लगभग जाते हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ा कुश भी नहीं लेना चाहिए पूजा में। इस तरीके से कुश के जो निचले हिस्से में जड़ की जो भाग है उसको पहले हमको ढीला कर लेना चाहिए। देख रहे हैं, हम उसको ढीला कर लेते हैं और हम प्रयास करें कि कुश को एक झटके में ही उखाड़ना चाहिए। उसको एक बार में ही इसको ज़मीन से निकालना चाहिए। तो और कुश को निकालते समय आप जब कुश को स्पर्श करें तो ओम का जाप करें, ओम को बोलें, और जब आप उसको निकालने लगें तो कुशोत्पाटन का मंत्र होता है जिसका ध्यान करना चाहिए। वो मंत्र है विरिंचना सहुत्पन्न परमनिष्ठि निसर्जन नुद सर्वाणि पापानि दर्भः स्वस्ति करो भवः। इस मंत्र के साथ कुश को उत्पाटन करना चाहिए और कुश को उखाड़ते समय ओम फट का मंत्र बोलना चाहिए, तब जाकर के कुश को उखाड़ना चाहिए। तो इस तरीके से कुश उखाड़ा जाता है। तो जैसा देख पा रहे हैं आप, ये कुश हमने उखाड़ा हुआ है। इसकी जड़ आपको हम दिखाएं, ये जड़ है, ये मध्य स्थान है कुश का, और ये अग्रभाग है। तो जैसा कि एक मंत्र से कहा गया है, कुश मूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्ये जनार्दनः।
कुशाग्रे शंकरः स्थितो त्रयो देवः कुशे स्थितः। तो कुश के मूल में ब्रह्मा का वास होता है, कुश के मध्य में जनार्दन अर्थात भगवान विष्णु का वास होता है और कुश के अग्रभाग में शंकर भगवान का वास होता है। तो तीनों देवों का जो है, तीनों हमारे जो इष्ट हैं उनका जो स्थान है इस कुश में होता है। इसलिए यह बहुत पवित्र चीज़ है। किसी साफ स्थान से और आसपास गंदगी न हो तो ऐसे स्थान से कुश को उखाड़ना चाहिए। यह कुश आपको किसी भी पूजन, श्राद्ध आदि किसी दैविक तर्पण इत्यादि कर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और श्राद्ध किए हुए पवित्री आदि कुश को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दैविक पूजन में अगर आप किसी कुश को इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल किसी दूसरे पूजन में भी कर सकते हैं। श्राद्ध के कर्म में अगर आप कुश का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उस कुश को त्याज देना चाहिए, उसका प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। तो इस कुश की पवित्री, जिसको आमतौर की भाषा में पैती बोलते हैं, तो पैती को बनाना चाहिए। 2 कुश की जो पैती होती है उसे हम दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनते हैं और जो 3 कुश की पैती होती है उसे बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनते हैं, जिसे आप पैती भी कहते हैं। तो इन दोनों पैतियों को पहनकर ही पूजन कर्म इत्यादि करने चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया आपको कुश के बारे में, आज की तिथि के बारे में बताया। कुशोत्पाटन अमावस्या है, भाद्रपद की अमावस्या है। इस दिन जो कुश उखाड़ा जाता है, जो कुश इस्तेमाल किया जाता है, वह 1 वर्ष पर्यंत तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं उखाड़ पाए हैं तो डेली कुश उखाड़िए, रोज़ कुश उखाड़िए और पूजन में इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए। अगर आप रोज़ नहीं कर रहे हैं तो अमावस्या, किसी भी अमावस्या को करेंगे तो वह 1 माह पर्यंत आपको पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भाद्रपद की अमावस्या को प्रयोग करेंगे, उखाड़ेंगे तो वर्ष पर्यंत तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और दैविक पूजन आदि कर्म में यह वीडियो बनाया गया है ताकि लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट बनाइए, अपना समर्थन करिए। आगे भी हम इस प्रकार की जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।